will talk about the working of n channel JFET when we apply the VGS voltage. जब हम VGS वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो क्या होना चाहिए? क्योंकि ये n चैनल JFET है तो आपको ये पता है कि हम ड्रेन टू सोर्स जो पोटेंशियल लगाते हैं दिस इज VDS और VDD, ये वोल्टेज होता है। ये वोल्टेज होता है जब हम ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज लगाते हैं, और गेट टू सोर्स वोल्टेज में हम पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि पहले तो शॉर्ट सर्किट किया था, अब हम क्या कर रहे हैं, दिस इज अ वेरिएबल वोल्टेज, वी आर कंसीडरिंग दिस अ वेरिएबल वोल्टेज, हम इसको वेरी कर रहे हैं और हम गेट टू सोर्स वोल्टेज पर अब पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि अगर हमको गेट टू सोर्स वोल्टेज पर कोई पोटेंशियल लगाना है और इसको हमको रिवर्स पास करना है, तो हम पी को किससे जोड़ेंगे? नेगेटिव से, और एन को किससे जोड़ेंगे? पॉजिटिव से। So this potential will be connected here, and this is known as the VGS voltage. Now we can say कि VGS is less than 0, that is 0 volt से कम हम अप्लाई कर रहे हैं। सपोज करो अगर हम यहाँ पर VGS की वैल्यू 2 वोल्ट ले रहे हैं, यानी कि यू कैन से इट इन मैग्नीट्यूड VGS इक्वल्स टू -2 वोल्ट। तो जब अगर आप इस जगह पर VGS की वैल्यू -2 वोल्ट रखोगे तो क्या होना चाहिए? यहां पर आएगा -2 पोटेंशियल और इस जगह पर आपका 0 वोल्टेज है। ठीक है, तो आपने P को ऑलरेडी किस पे रखा है? नेगेटिव पोटेंशियल पे रखा हुआ है। P को किस पे रखा है? नेगेटिव पोटेंशियल पे, और N को आपने किस पे रख दिया? पॉजिटिव पे। सो N इज पॉजिटिव एंड P इज नेगेटिव। दिस 0 इज यूनिफॉर्म एंड दिस -2 इज अप्लाइड। तो यानी कि अगर आप देखो तो -2 0 -2 0, कहने का मतलब यह है कि आपने ऑलरेडी इसको रिवर्स बायस कर दिया है। तो जब ऑलरेडी आपने इसको रिवर्स बायस कर दिया है तो इस जगह की जो डिप्लीशन लेयर होगी और इस जगह की जो डिप्लीशन लेयर होगी उसका शेप नॉर्मल नहीं होगा। वो किस शेप में आएगा? वेज शेप में आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर हम देखते हैं कि पोटेंशियल ज्यादा होता है और इस जगह से नीचे की तरफ हमारा धीरे धीरे वेरिएशन आता है। सो दिस शेप विल बी ऑफ डिप्लीशन लेयर विल बी चेंज्ड, यानी कि हमारा डिप्लीशन लेयर का जो शेप होगा वो बदला हुआ नजर आएगा। सो दिस विल बी ऑलरेडी इन वेज शेप्ड, यानी कि चैनल की जो विड्थ होगी वो ऑलरेडी क्या होगी? कम होगी। चैनल की विड्थ ऑलरेडी क्या होगी? कम होगी। सो नाउ इफ यू इंक्रीज दिस VDS वोल्टेज, जैसे जैसे आप ये हमारी नॉर्मल शेप्ड है, when VDS equals to 0 and VGS equals to -2 वोल्ट, जब हम इसको इस तरह से अप्लाई कर रहे हैं, ये हमारी नॉर्मल शेप से चेंजेस आएंगे हमारे डिप्लीशन रीजन में। डिप्लीशन रीजन हमारी थोड़ी सी चेंज रहेगी, आगे की तरफ बढ़ी हुई रहेगी, ये हमारी डिप्लीशन रीजन रहेगी। नाउ ऑन इंक्रीजिंग दिस VDS वोल्टेज क्या होना चाहिए? जो पिंच ऑफ कंडीशन है जो 5 वोल्ट पर आती थी, अब वो किस पे आएगी? अब वो 3 वोल्ट पर आएगी। सो नाउ ऑन इंक्रीजिंग VDS वोल्टेज, जैसे जैसे हम VDS वोल्टेज को बढ़ाएंगे, वी विल फाउंड at VDS equals to 3 volt, we will get the pinch off condition, that is pinch off voltage. तो VDS इक्वल्स टू जैसे हम 3 वोल्ट करेंगे ये हमारा पिंच ऑफ कंडीशन में पहुंच जाएगा। तो क्या होना चाहिए कि ये जो पिंच ऑफ कंडीशन है, ये जो पिंच ऑफ कंडीशन है वो हमको क्या मिलेगी? किस वोल्ट पर मिल जाएगी? वो हमको मिल जाएगी 3 वोल्ट पर ही, यानी कि यू विल गेट अर्लियर द पिंच ऑफ कंडीशन। पिंच ऑफ कंडीशन हमको अर्ली मिलेगी। So at this condition has been found. This condition has been found at VGS equals to -2 volt
एंड VDS की वैल्यू हमने क्या कर दी, 3 वोल्ट पर हम ले आए। तो जैसे हम 3 वोल्ट पर पहुंचेंगे VDS की वैल्यू, अभी VDS की वैल्यू यहां पर क्या थी, 0 थी, यहां पर VDS की वैल्यू क्या कर दी, 3 वोल्ट कर दी। नाउ एट VGS इक्वल्स टू -2 वोल्ट, व्हेन VDS इक्वल्स टू 3 वोल्ट, आप देखते हो कि ये पिंच ऑफ कंडीशन आ जाती है। जब आप VDS की वैल्यू 3 वोल्ट पर लाओगे तो हमारी ऑलरेडी इसको क्या कर देगी, ऑलरेडी हमारी जो डिप्लीशन लेयर आगे है, ये देखिए व्हाइट लाइन से हम आगे है, ये क्या हो जाएगी, ये पहले जल्दी मिलेगी। तो अगर ये जल्दी मिलेगी तो हमारा पिंच ऑफ कंडीशन क्या होगा, पहले आएगा। तो आपको ये ऑलरेडी पता है कि जो करंट फ्लो होता है वो किससे किसके बीच में होता है, ड्रेन टू सोर्स के बीच में, एंड दिस इज द आईडी करंट, ये हमारा आईडी करंट फ्लो होता है। सो आईडीएसएस इज द करंट व्हेन VGS इक्वल्स टू 0, यानी कि हम VGS को शॉर्ट सर्किट करते हैं तो वो उसका मैक्सिमम करंट होता है। तो क्या होना चाहिए, जब 3 वोल्ट तक हमारा वोल्टेज इंक्रीज करेगा तो जो मैक्सिमम करंट का अमाउंट है वो क्या होगा, वो कम हो जाएगा। तो यानी कि जैसे जैसे हम VGS की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा आईडी का अमाउंट क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। तो नाउ फ्रॉम दिस एनालिसिस वी आर वेरी क्लियर कि व्हेन योर VGS इज इंक्रीजेस, जैसे हमारा VGS इंक्रीज करेगा, VDS और VP वोल्टेज यानी कि पिंच ऑफ वोल्टेज कम्स अर्लियर, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, कम्स अर्लियर, ये हमारा पहले आता है। तो इसके आने की वजह से द ड्रेन करंट डिक्रीजेस, जो हमारा ड्रेन करंट होता है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। तो VDS की वैल्यू VP आने की वजह से हमारा ड्रेन करंट क्या होगा, कम होगा। सो एज यू फर्दर इंक्रीज योर VGS वोल्टेज, नाउ अगेन यू फर्दर इंक्रीज योर VGS वोल्टेज, योर ID इज डिक्रीजिंग, हमारा ID क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। तो जैसे जैसे आप VGS की वैल्यू को बढ़ाओगे हमारा ID का अमाउंट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो जैसे जैसे हमारा ID का अमाउंट कम होता जाएगा एक कंडीशन ऐसी आएगी एट VGS इक्वल्स टू, ये देखा गया है प्रैक्टिकली दैट -4 वोल्ट, एंड दिस इज इक्वल्स टू योर पिंच ऑफ कंडीशन, बराबर बराबर वोल्टेज है। तो पिंच ऑफ वोल्टेज आता था ना हमारा 0, VGS 0 पर, दिस इज द पिंच ऑफ वोल्टेज एट VGS 0, ठीक है। तो जब हम VGS इक्वल्स टू -4 वोल्ट यानी कि इस पिंच ऑफ कंडीशन पर जाएंगे, आप ये देखोगे कि आईडी की वैल्यू हमारी घटते घटते क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी। तो दिस इज इक्वल्स टू 0 एम्प्स, ये 0 एम्पियर करंट हमारा इसमें फ्लो होने लगेगा। यानी कि दिस कंडीशन इज नोन एज, दिस कंडीशन is known as VGS equals to VGS off condition। ये वो कंडीशन है जिसको हम लोग बोल सकते हैं, सो इस कंडीशन को हम बोल सकते हैं VGS इक्वल्स टू VGS ऑफ, यानी कि VGS ऑफ कंडीशन पर ऑलरेडी क्या रहेगा, हमारा चैनल क्लोज्ड रहेगा। सो नाउ एट VGS ऑफ कंडीशन, नाउ एट VGS ऑफ कंडीशन, channel already being closed, हमारा ऑलरेडी क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। सो एट ऑफ दिस VGS ऑफ कंडीशन हमारा चैनल क्या रहता है, ऑलरेडी बंद रहता है। तो इन सारे एनालिसिस पर यानी कि इस पूरी वर्किंग पर हम लोग को एक इक्वेशन मिलता है एंड दैट इक्वेशन इज नोन एज द शॉकले इक्वेशन। यानी इन सारे एनालिसिस को करने के बाद से शॉकले ने एक तरह का इक्वेशन दिया विच इज रिलेटेड विद दिस IDSS, VGS एंड VGS ऑफ कंडीशन, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि पूरे के पूरे जेफेट पे, पर्टिकुलरली जेफेट पे एक ही इक्वेशन है। जब हम इनहांसमेंट मॉसफेट पढ़ते हैं तो हमारे इक्वेशंस बदलने लगते हैं, पर जब हम जेफेट की बात करते हैं तो वहां पर हमको एक ही इक्वेशन आता है और वही इक्वेशन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसी पर हम सारी बाइसिंग वगैरह और भी जितना AC एनालिसिस, DC एनालिसिस है वो सब हम उसी पे करते हैं। So now from the above analysis there is an equation has been derived
from the above working, there is an equation derived known as Shockley's, because it was the name of that scientist, known as Shockley's equation. And this equation is known as, that is ID equals to, that is drain current, equals to this current, this equation is known as IDSS 1 minus VGS upon VGS ऑफ. तो ये जो शॉकली इक्वेशन है, इसमें आप अगर ये देखो, दिस इज योर कंट्रोल्ड आउटपुट and this is your controlled input. And this IDSS and this is VGSS are constant value. These are the constant value. ये हमारी constant value होती है. So now we can also write this ID equals to, that is in milliampere, IDSS 1 minus VGS upon VP का होल स्क्वायर. इसको हम ऐसे इसलिए क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि मैग्नीट्यूड वाइज GS ऑफ और VGS ऑफ की वैल्यू, वी विल टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ VGS ऑफ एंड मैग्नीट्यूड ऑफ VP, बोथ विल बी सेम. ठीक है, तो ये दोनों सेम होते हैं, तो हम ID इक्वल्स टू लिख सकते हैं IDSS 1 माइनस VGS अपॉन VP का होल स्क्वायर. दिस IDSS इज ऑल्सो इन मिली एम्पियर, ये भी मिली एम्पियर में होता है. और IDSS इज व्हाट, इज द ड्रेन टू सोर्स सैचुरेशन करंट व्हेन VGS इक्वल्स टू 0. अब आप इसी इक्वेशन में VGS की वैल्यू को 0 फुट कर दीजिए, तो ID की वैल्यू क्या होगी, IDSS होगी. सो एट VGS इक्वल्स टू 0 यू विल गेट IDSS वैल्यू. सो इन सारी वर्किंग में जो हम लोगों ने देखा, वो ये देखा कि जब हम VGS को शॉर्ट सर्किट करते हैं तो डिप्लीशन रीजन का जो पिंच ऑफ है वो देर में आता है, और जब हम VGS की वैल्यू को अप्लाई करते हैं तो वही पिंच ऑफ हमको पहले मिलने लगता है. तो पहले 3 वोल्ट पर मिलेगा, फिर 2 वोल्ट पर मिलेगा, फिर 1 वोल्ट पर मिलेगा, फिर ऑलरेडी क्लोज्ड रहेगा. तो जब ऑलरेडी क्लोज्ड रहेगा, सो व्हेन यू इंक्रीज दिस VGS वोल्टेज, कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि सिंपल सी बात है कि चैनल ऑलरेडी क्लोज्ड है, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है. जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा ही नहीं तो उसको सेपरेट ही नहीं कर पाएगा. तो जब उसको सेपरेट कर ही नहीं पाएगा तो उसको हटाने का कोई मतलब नहीं बनता. तो सिंपल सी बात है कि उसमें करंट कंडीशन हमारा फ्लो नहीं करेगा. बट इफ देयर इज सम इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट, इट विल सेपरेट इट. जैसे अगर हम 1 वोल्ट भी अगर वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है 1 वोल्ट के चलते, तो वो उसको सेपरेट कर देगा. 2 वोल्ट के चलते भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है तो उसको सेपरेट कर देगा. बट अगर वहां पर कोई वोल्टेज है ही नहीं शुरुआत में ही, तो उसको सेपरेट होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है. यानी कि एट दिस VP कंडीशन, सिंपल सी बात है कि VGS ऑफ VP अपॉन VP इक्वल्स टू 1 एंड दिस ID इक्वल्स टू 0. ये हमारा ID क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, करंट उसमें फ्लो नहीं करेगा. सो एट VGS इक्वल्स टू पिंच ऑफ कंडीशन, अगर मैग्नीट्यूड वाइज वो बराबर हो गया VGS ऑफ के, तो उस कंडीशन में हमारा करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ऑफ हो जाएगा. दैट इज नोन एज द ऑफ स्टेट ऑफ कंडीशन ऑफ JFET, यानी कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की. ओके, सो दिस वाज द ऑल अबाउट ऑफ वर्किंग इन जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर.